यहां से ये बात समझ में आई कि माह रमजान के इस आशरे रहमत में हमें दुआ की कसरत करनी चाहिए और नेकी की कसरत करनी चाहिए। अगर हमने दुआ की कसरत की, नेकी की कसरत की, तो गोया अल्लाह की रहमत से हम मालामाल हो जाएंगे और अल्लाह की रहमत हम पर निछावर होगी। इस माह मुबारक में तरावी में हम कुरान शरीफ सुनते हैं, तो ये उस वक्त जब हम कुरान सुनते हैं ना, कुरान जब सुनते हैं तो वो भी अल्लाह की रहमतों में नहाने के बराबर है। आप मुझे बताइए, सिवाय सामे के, वो सामे जो हाफिज कुरान के पीछे लुकमा देने के लिए मौजूद होते हैं, कि अगर हाफिज साहब कहीं अटक गए तो पीछे से वो लुकमा दें। सामे तो सब होते हैं, लेकिन आजकल आमतौर पर जो है सामे उसको कहा जाता है जो खास तौर पर जो है मुकर्रर किया जाता है तरावी पढ़ाने वाले हाफिज के पीछे, कि अगर कहीं गलती हो तो वो पीछे से लुकमा दे। तो उसके अलावा आप देखिए कोई बोलता नहीं, और ये सामे भी उस वक्त लुकमा देता है जब हाफिज साहब को कहीं मुतशाबिहात का मसला हो जाए, कहीं कोई आयत में अटक जाए, कहीं कोई गलती हो जाए, तभी वो लुकमा देता है। वरना वो भी चुपचाप पूरा कुरान सुनता है, पूरी मस्जिद खामोशी के साथ कुरान सुनती है। खुदा की कसम, अगर आप इसको समझ लो ना, तो आपकी तरावी की लज्जत के अंदर एक अच्छी कैफियत पैदा होगी। अल्लाह फरमाता है, इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए गौर से सुनो और चुप रहो। अगर तुमने ये दो काम किए कि कुरान गौर से सुने और चुप रहे, तो तुम क्या समझते हो, महरूम रहोगे? नहीं, तुम पर रहमो करम की बारिशें नाजिल हो जाएगी। अब मुझे समझ में आया, ये जो हुजूर ने फरमाया मन क़ाम रमज़ान ईमानन व एहतिसाबन, जो रमज़ानुल मुबारक में ईमान और एहतिसाब के साथ क़याम किया, अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को माफ फरमा देता है, माफ फरमा देता है। अब आप सोचें कि जब आप कुरान सुन रहे होते हैं ना और एकदम चुप होते हैं ना, आप और हमने भी आज सुना और आपने भी सुना होगा, तो फीलिंग अंदर पैदा करेंगे, अल्लाह की रहमत हम पर निछावर हो, अल्लाह की रहमत। और ये अल्लाह का वादा है, और आप दोनों काम कर रहे हैं, आप चुप भी हैं और कुरान सुन भी रहे हैं, तो भला आप अल्लाह की रहमत से महरूम कैसे रहेंगे? अल्लाह का वादा हक है, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, बेशक अल्लाह वादा खिलाफी नहीं फरमाता। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अब आइए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर कोई शख्स माह रमजान के अलावा भी और खास तौर पर माह रमजान में अगर अल्लाह की रहमत से माला माल होना चाहता है, तो उसे एक और काम करना होगा, जिसके बारे में अल्लाह ने वाज़ेह लफ्जों में फरमाया है, दो काम करो। अगर तुम ये दो काम करोगे, रहमत का सवाल करो या न करो, मेरी रहमत तुम पर निछावर हो जाएगी। वो कौन से दो काम हैं? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, ताकि रहम किए जाओ, तुम पर रहम करम की बारिशें नाजिल हो। आप देखें माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर जिसको अल्लाह की रहमत की लज्जत नसीब खास तौर पर होती है, वो अपनी जबान की भी हिफाजत करते हैं, अपनी निगाह की भी हिफाजत करते हैं, अपने ख्यालात के बारे में भी गौर करते हैं, और खाने पीने के मामले के अंदर भी अल्लाह के कानून को पेश नजर रखते हैं। हर एतबार से अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को पेश नजर रखते हैं। और जब इन सारी चीजों को पेश नजर रखते हैं, तो अल्लाह ताला उस इताअत की बुनियाद पर उन पर रहम करम की बारिशें नाजिल फरमाता है। अब इसको आप समझें, अगर मैं कहूंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसी रहमत ये फरमाया गया ना, शारुन अव्वलु रहमतुन, कैसी रहमत आपको बताऊं। कोई इबादत ऐसी नहीं जो सोते में होती हो। यार कभी सीजन कारोबार का होता है ना, और बहुत
भरपूर सीजन होता है जिसमें इंसान को खाने का टाइम नहीं मिलता और कस्टमर की भीड़ भाड़ होती है, काम का लोड बहुत ज्यादा होता है। तो आदमी अगर भूखा रहे ना तो उसके मुंह से बू आने लगती है, तो फिर वो चिंगम निकालता है, खाता है, लौंग लेता है मुंह में डालता है, इलायची लेता है मुंह में डालता है कि मेरी बदबू से सामने वाले को परेशानी ना हो। और मुंह की बू किसी को अच्छी नहीं लगती। लेकिन अल्लाह अकबर, मेरे करीम की रहमत देखो, रोजेदार का भी मामला यह है कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक वो भूखा और प्यासा है, उसके भी मुंह से बू आती है। लेकिन ये बू इंसान पसंद करे या न करे, लेकिन अल्लाह के नजदीक इस बू की क्या अहमियत है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह को मुश्क से ज्यादा पसंद है। और इसी के साथ साथ रोजेदार सोया भी रहता है। अल्लाह की रहमत देखिए, रोजेदार सोया भी रहता है, तब भी उसके नाम अमाल में नेकियां लिखी जाती हैं। और एक बड़ी पते की बात बताऊंगा, आपका ईमान ताजा होगा। रोज आप सुबह करते हैं, मैं भी सुबह करता हूं। पता नहीं हम सबकी सुबह किस तरीके की होती है, लेकिन ऐ माह रमजान तेरी अजमतों पर कुर्बान कि हम सब की सुबह माह रमजान की अल्लाह की बंदगी के साथ होती है। हम उठते ही सहरी की फिक्र, फजर की फिक्र, तहज्जुद की फिक्र, इस्तिगफार की फिक्र, दुरूद शरीफ की फिक्र, तौबा की फिक्र, दुआ की फिक्र, इस फिक्र के साथ सुबह करते हैं। किसी और महीने में ये फिक्र हमारी नहीं होती और न इस तरीके से हमारी सुबह होती है। ये माह रमजान है कि जिसमें ये फिक्र के साथ और इस तरीके से हम अपनी सुबह का आगाज करते हुए नजर आते हैं।